तो स्वभाव की चर्चा चल रही थी कि कोई कथा, कोई सुंदर कांड, कोई हनुमान चालीसा हमारे मन को या बुद्धि को याद होना चाहिए या स्वभाव को याद होना चाहिए। तो रिजल्ट यही निकल के आया कि हमारे स्वभाव को याद होना चाहिए। कौरव पांडवों को जब गुरुदेव पढ़ा रहे थे कि क्रोध करना गलत बात है, तो सबसे पहले ये बात दुर्योधन को याद हुई, उसके बाद दुशासन को याद हुई। लेकिन क्या कभी क्रोध शांत हुआ? 19 साल के बच्चे अभिमन्यु को 7 लोगों ने निहत्थे बालक को घेर लिया, और उसमें गुरु द्रोणाचार्य भी थे, चक्रव्यूह उन्होंने ही बनाया था। नजर पड़ी धर्मराज युधिष्ठिर खड़े हैं और उनके कुल के बालक को हमने ऐसा घेर रखा है, तो पता नहीं कौन सा प्रहार करेंगे। तो युधिष्ठिर जी वहीं से बोले, गुरुदेव क्रोधम मा करू, आपने पढ़ाया है क्रोध करना गलत बात है। क्योंकि युधिष्ठिर जी ने वो बात अपने मन को, अपने स्वभाव को याद कराई। तो हनुमान चालीसा रट लेना, सुंदरकांड रट लेना बड़ी बात नहीं है, उसको जीवन में उतारना बड़ी बात है। एक चौपाई भी आप अगर जीवन में उतार लोगे तो आपका कल्याण निश्चित है। उस चक्रव्यूह में कर्ण भी थे, कर्ण को पता है ये मेरा भतीजा है, उसके बाद भी हृदय में जरा सी भी दया नहीं आई, जरा सी भी करुणा नहीं आई। और चक्रव्यूह में फंसे क्यों अभिमन्यु? वो भी अपनी गलती से फंसे। जब माता के गर्भ में थे तो अर्जुन अपनी पत्नी को चक्रव्यूह बनाने की कथा सुना रहे थे कि चक्रव्यूह कैसे बनता है। और जैसे ही सुनाने वाले थे कि चक्रव्यूह बनाने के बाद उसका भेदन कैसे किया जाता है, तभी अर्जुन की पत्नी को नींद आ गई और बात वहीं अधूरी रह गई। अभिमन्यु का जन्म हो गया, 19 साल उम्र हो गई। चाहते तो पिताजी से एक बार में नहीं कई बार सीख लेते कि चक्रव्यूह कैसे बनता है और उसका भेदन कैसे होता है, लेकिन एक बार भी नहीं सीखा। और जब चक्रव्यूह में फंस गए तब याद आया, इसका भेदन करना तो मैंने सीखा ही नहीं, बनाना तो आता है पर निकलना नहीं आता। क्या रहा? अपनी विद्या को अभिमन्यु ने अपडेट नहीं किया, और जो भी चीज अपडेट नहीं होती है वो मार्केट में फेल हो जाती है। अब कपड़े देखिए, 20 वर्ष, 25 वर्ष, 30 वर्ष पहले की अपनी फोटो आप लोग देखें, तब कपड़े कैसे पहनते थे? पहनते तो ऐसे ही पैंट शर्ट थे, लेकिन बहुत ढीले होते थे। अमिताभ बच्चन की 30-40 साल पुरानी फोटो देखी है? एक घर में मैं गया, लगी थी, मैंने कहा ये कौन है? बोले अमिताभ बच्चन। ढीली सी शर्ट, ढीली सी पैंट, ऐसे बाल, ये वो। और अब देखो, पर समय बदला तो सब चीज अपडेट हो गई। पहले फोन कैसे नहीं होते थे, फिर होने लगे, इतना बड़ा फोन आया, फिर इतना बड़ा आया, अब इतने बड़े में भी संतुष्ट नहीं हो, ऐसा कोई आ जाए कि हम घुसकर सीधा दिल्ली पहुंच जाएं, उसमें अपडेट हो गया ना। अब किसी के पास पुराना छोटा फोन हो तो लोग ऐसे देखते हैं उसको, अरे इसने ये क्या ले रखा, तुम अभी तक इसे चला रहे हो। अब तो हाथ से टच वाला चलाना पड़ता है। ऐसा भी रिसर्च हमारे वैज्ञानिक कर रहे हैं कि जो मन की बात को पहचान ले फोन, हमारे मन में आए, रिश्तेदारी में फोन मिल जाए तो मिल जाए। अपडेट होना समय के साथ बहुत जरूरी है। हमें क्या लगता है अभिमन्यु की तरह कि हमें सब आता है, हमने सब सीख लिया, और जिसने ये मान लिया कि मुझे सब आता है, हमने सब सीख लिया, समझ लेना उसे कुछ भी नहीं आता। आखिरी सांस तक हमें सीखना है, आखिरी सांस तक। कभी हम कंप्लीट नहीं हो सकते विद्या में, निरंतर सीखते रहो, आखिरी सांस तक सीखना है। हर व्यक्ति से कुछ अच्छी बात सीखो। बुरे से बुरे व्यक्ति में 100 दोष होते हैं, पर एक गुण होता है जो आप उससे सीख सकते हो। रावण के लाख अवगुणों का वर्णन है, लेकिन चर्चा पे आ जाए तो रावण के गुणों का भी वर्णन किया गया है। मां सीता का हरण तो कर लिया, लेकिन बिना उनकी अनुमति के कभी कुदृष्टि से नहीं देखा, स्पर्श करना तो बहुत दूर की बात। इस गुण का भी वर्णन किया गया है।
पांडवों के लाखों गुणों का वर्णन है, युधिष्ठिर जी के एक अवगुण का भी वर्णन है कि उनसे बड़ा गैम्बलर, उनसे बड़ा जुआरी हमारे पूरे ब्रह्मांड में नहीं हुआ, जिसने सर्वस्व क्या अपनी पत्नी को भी दांव पर लगा दिया। दुर्योधन के लाख अवगुणों का वर्णन है, इतने पाप किए कौरवों ने, लेकिन सबसे बड़े गुण का भी वर्णन है। दुर्योधन से बड़ा लीडर हमारे विश्व में आज तक कोई नहीं हुआ। सारी सेना को, सारे भाइयों को, सारे कुटुंब को पता है दुर्योधन गलत है, पापी है, लेकिन फिर भी 11 अक्षौणी सेना उसके संग खड़ी है। कितनी सामर्थ होगी लीडरशिप की, कितनी सामर्थ होगी नेतृत्व करने की। इसलिए 100 अवगुण के बाद भी एक गुण सामने वाले में होता है, वो सीखो और हमेशा ही सीखते रहो। जो सीखता रहता है वो कभी हारता नहीं, और जो सब कुछ सीख जाता है वो कभी जीतता नहीं।